हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉकरोच को। पीडीएफ मैंने इसकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। कॉकरोच के ऊपर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉकरोच को। कॉकरोच से देखो 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था और 2023 में भी। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इस वीडियो में हम लोग कॉकरोच को रिवीजन करने वाले हैं। 15-20 मिनट का ही वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग कॉकरोच को रिवाइज कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। और इनके शरीर का कलर कैसा होता है? ब्राउन या फिर ब्लैक। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। और कॉकरोच बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा को। और फाइलम है इनका आर्थ्रोपोडा। साइज अगर इंचेस में पूछ ले जाए तो आप लोग आंसर दोगे 1/4 to 3 इंचेस। और सेंटीमीटर में पूछ लिया जाएगा तो 0.62 लेके 7.6 सेंटीमीटर। नॉक्टर्नल होता है रात्रिचर, जो अपने फूड के लिए नाइट में निकलते हो उन्हें बोला जाता है नॉक्टर्नल। ओमनिवोर सर्वहारी। हर्बीवोर जो प्लांट से अपना फूड ग्रहण करते हो। और जो कार्निवोर होता है मांसाहारी। कार्निवोर इसके एग्जाम्पल है लायन टाइगर, जो मांसाहारी एनिमल होते हैं। हर्बीवोर होता है शाकाहारी। ओमनिवोर होता है सर्वहारी, जो प्लांट से भी और मांसाहार करके भी अपना फूड ग्रहण कर लेते हैं, दोनों तरीके से। उन्हें बोला जाता है ओमनिवोर। ओमनिवोर के कुछ एग्जाम्पल है कॉकरोच तो यहाँ पे है ही, क्रो हो गया और ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट्स है और मांस वगैरह मतलब दोनों खा लेते हैं, दोनों तरीके से अपना फूड ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आते हैं ओमनिवोर की कैटेगरी में। हम देखने वाले हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को। साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच का पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। और इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। कॉकरोच की जो एंटायर बॉडी है वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। और एक्सोस्केलेटन का कलर कैसा होता है? ब्राउन। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट होती है जिसे बोला जाता है स्केलेराइड्स। डोर्सली टर्गाइट और वेंट्रली स्टर्नाइट। स्केलेराइड जो होती है आपस में जुड़ी होती है थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे कॉकरोच का। देखो साइंटिफिक नेम मैंने आपको शुरू में बताया था पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ये आप लोग ध्यान रखना। कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। कॉकरोच की बॉडी कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। और एक्सोस्केलेटन का कलर बता रखा है एनसीईआरटी में, ब्राउन। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट होती है जिसे बोला जाता है स्क्लेराइड्स। डोर्सली टर्गाइट और वेंट्रली स्टर्नाइट्स। स्क्लेराइड्स जो होती है ज्वाइन होती है एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कॉकरोच का हेड पढ़ने वाले हम। देखो हेड के बारे में कुछ ही पॉइंट है। इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में, जिसे कॉकरोच की बॉडी है। यहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट है 10, तो इनका हेड होता है ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप से। फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। और ये ग्रेट मोबिलिटी शो करता है, सभी दिशा में घूम सकता है फ्लेक्सिबल नेक के कारण। इनके हेड में एक पेयर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है और एक पेयर थ्रेड लाइक एंटीनी जो अराइज होता है मेम्ब्रेन सॉकेट से। मेम्ब्रेन सॉकेट लाई करता है इन फ्रंट ऑफ आई। आई के सामने मेम्ब्रेन सॉकेट प्रेजेंट होते हैं और इनसे थ्रेड लाइक एंटीनी निकलता है। एंटीनी ये सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। इनका काम होता है इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडिसेस। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडिसेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। हेड के एंटीरियर पार्ट में कुछ अपेंडिसेस पाए जाते हैं जिनसे माउथ पार्ट का निर्माण होता है। माउथ पार्ट होते हैं इनके बाइटिंग और चेविंग टाइप प्रकार के। मतलब माउथ पार्ट है लेब्रम, जिसे अपर लिप बोला जाता है, लेबियम, लोअर लिप और मैंडिबल होते हैं एक पेयर, 1 पेयर मैक्सिला और हाइपोफेरिंक्स ये टंग का काम करती है। ये कॉकरोच के माउथ पार्ट है। लेब्रम, अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप और मैंडिबल, मैक्सिला दोनों 1 पेयर होते हैं, एक पेयर। हाइपोफेरिंक्स ये टंग का काम करती है कॉकरोच में। ये मैं डायग्राम में दिखा रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे हेड रीजन दिखा रखा है कॉकरोच को, यहाँ पे दिखा रखा है माउथ पार्ट। ये दिखा रखा है मैक्सिला 1 पेयर और मैंडिबल 1 पेयर। मैंडिबल भी 1 पेयर होता है और मैक्सिला भी 1 पेयर। डायग्राम में दिख भी रहा है लेब्रम अपर लिप और लेबियम लोअर लिप और हाइपोफेरिंक्स जो टंग का काम करती है। तो ये माउथ पार्ट दिखा रखा है मैं डायग्राम में। यहाँ पे दिखा रखा है मैंडिबल और यहाँ पे दिखा रखा है मैक्सिला। लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप और हाइपोफेरिंक्स जो टंग का काम करती है। कॉकरोच के थोरेक्स जो है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से मिलकर थोरेक्स का निर्माण होता है। तीनों में एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, प्रोथोरेक्स में भी, मीजोथोरेक्स में भी
और मेटाथोरेक्स में भी। वॉकिंग लेग सभी में पाई जाती है एक एक पेयर। विंग्स प्रोथोरेक्स में होता है एब्सेंट। फोर विंग जिन्हें बोला जाता है टैगमिना। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, फोर विंग को या हाइंड विंग को किसको टैगमिना बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा फोर विंग को। फोर विंग और टैगमिना ये अराइज होते हैं मीजोथोरेक्स से, और जो हाइंड विंग है ये अराइज होते हैं मेटाथोरेक्स से। फोर विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड हाइंड विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। फोर विंग एक पेयर होते हैं और ये ओपेक डार्क और लेदरी होते हैं। और फोर विंग का काम होता है हाइंड विंग को कवर करना जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है। और जो हाइंड विंग है ये ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होते हैं, और इनका काम होता है उड़ने में कॉकरोच की हेल्प करना। थोरेक्स इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब थोरेक्स जो होता है तीन पार्ट से मिलकर बनता है, प्रोथोरेक्स से, मीजोथोरेक्स से और मेटाथोरेक्स से। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स सभी में लेग्स होती है, वॉकिंग लेग्स एक पेयर। विंग्स अब्सेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स में कोई भी विंग नहीं देखने को मिलता है। फोर विंग जिन्हें टैगमिना भी बोला जाता है ये अराइज होते हैं मीजोथोरेक्स से, और जो हाइंड विंग है ये अराइज होता है मेटाथोरेक्स से। फोर विंग जो होता है ओपेक डार्क और लेदरी होता है, और ये हाइंड विंग को कवर करता है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है, और कॉकरोच को उड़ने में हेल्प करता है हाइंड विंग। ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है, और पेयर में एक एक जोड़े होते हैं, फोर विंग भी और हाइंड विंग भी। एब्डोमेन की बात करें तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होता है, 10। मेल में 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में एक थ्रेड लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होता है। एनल स्टाइल ये मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में, और ये मेटिंग में हेल्प करता है। और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में एनल सर्की प्रेजेंट होते हैं। जो एनल सर्की ये दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल कॉकरोच में भी और फीमेल कॉकरोच में भी। एनल सर्की का काम होता है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, और जो एनल स्टाइल है इनका काम है मेटिंग में हेल्प करना। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल और एब्डोमिनल सेगमेंट 9th, जबकि जो एनल सर्की है ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे। फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में मिलकर एक ब्रूड पाउच बनाता है, जिसे जेनाइटल पाउच के नाम से भी जाना जाता है। और इसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इन फीमेल कॉकरोच 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट टुगेदर फॉर्म ब्रूड और जेनाइटल पाउच whose anterior part contain female gonopore, spermatical pore and collateral gland। फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है आपस में मिलकर एक जेनाइटल पाउच, जिसे ब्रूड पाउच भी बोल दिया जाता है, और इसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड पाई जाती है। अब हम देखने वाले हैं एनाटॉमी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है कॉकरोच के, ये कुछ रीजन्स पाए जाते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 3 रीजन में डिवाइड होती है, फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, इससे क्वेश्चन पूछा गया है एलिमेंट्री कैनाल से नीट 2019 में। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये फोरगट है, फोरगट में देखने को मिलता है, फोरगट में आएगा माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रोप और गिजर्ड। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना, और गिजर्ड का काम है ग्राइंडिंग करना, फूड को पीसना, ग्राइंडिंग करना, ये काम है गिजर्ड का। फोरगट और मिडगट, ये फोरगट है और ये मिडगट है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में पाया जाता है हिपेटिक सीकी। इनका नंबर होता है 6 से लेके 8। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट हिपेटिक सीकी देखने को मिलता है, जिन्हें गैस्ट्रिक सीकी भी बोला जाता है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। यहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखा भी रखा है, देखो ये फोरगट है इतना और ये मिडगट है, तो इनके जंक्शन पे है हिपेटिक सीकी। हिपेटिक सीकी, और ये क्वेश्चन में गैस्ट्रिक सीकी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। अगर हिपेटिक लिखा हुआ जाए, गैस्ट्रिक आ जाए, तो समझ लो इसकी बात हो रही है। हिपेटिक सीकी का नंबर होता है 6 से लेकर 8, और इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करना। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है माल्फिजन ट्यूब्यूल, नंबर 100 से 150। ये मिडगट है और ये हाइंडगट है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे है माल्फिजन ट्यूब्यूल, नंबर 100 से 150 होता है, और इनका काम होता है हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड से, हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये काम है माल्फिजन ट्यूब्यूल का। देखो डायग्राम में हमको दिखा रखा है एनसीईआरटी में एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच को, माउथ, फेरिंक्स यहाँ दिखा रखा है ऊपर, इसोफेगस, क्रोप और गिजर्ड, यहाँ तक जो है इसको बोला जाता है फोरगट, और ये मिडगट, यहाँ पे लिख रहा है देखो मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है हिपेटिक सीकी, ये लिख रहा है देखो हिपेटिक सीकी, ये फोरगट है
और ये मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है हेपेटिक सी की। नंबर मैंने आपको बताया था 6 से लेके 8। इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करना। और यहाँ पे मिडगट दिखा रखे हैं और यहाँ पे दिखा रखे है हाइंडगट। हाइंडगट डिफरेंशिएटेड होती है इलियम में, कोलोन में और रेक्टम में। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है मालफिजियन ट्यूब्यूल। ये मिडगट है इतनी और यहाँ पे है हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। नंबर मैंने आपको बताया था 100 से लेके 150। और इनका काम होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करना। क्वेश्चन आया था यहाँ से नीट 2019 में। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गिजर्ड, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। क्वेश्चन में हमको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो ऑप्शन ए में हमको दे रखा है फेरिंग्स, इसोफेगस और यहाँ पे दे दिया इलियम को। हाइंडगट जबकि बाद में आता है, पहले फोरगट है फिर मिडगट फिर हाइंडगट। इलियम है दे दिया तो ये तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दे रखा है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गिजर्ड और बाद में दिखा रखा है हाइंडगट को। तो आंसर तो वैसे हो जाएगा अपना बी। ऑप्शन सी क्यों गलत है? देखो यहाँ पे दे रखा है फेरिंग्स, इसोफेगस और क्रोप पहले आता है, गिजर्ड आएगा बाद में। तो ये दोनों गलत दे दिए थे, उल्टा लिख के दे दिया, क्रोप पहले आएगा गिजर्ड बाद में आएगा। सी भी गलत हो जाएगा। और डी में दे रखा है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, क्रोप। यहाँ आएगा पहले क्रोप, उसके बाद आएगा गिजर्ड, उसके बाद आएगा इलियम, कोलोन, रेक्टम। हाइंडगट डिफरेंशिएट होती है इलियम में, कोलोन में और रेक्टम में। और यहाँ पे दे रखा है फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड। गिजर्ड से पहले आएगा क्रोप, क्रोप के बाद आएगा गिजर्ड, गिजर्ड के बाद आएगा इलियम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। डी भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। ये देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, फिर क्रोप, फिर गिजर्ड, उसके बाद इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो ये 5-6 पॉइंट को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया था नीट 2019 में। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप का इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड वेसल जो होती है पुअरली डेवलप होती है और एक स्पेस में खुलती है जिसे बोला जाता है हीमोसील। ब्लड जिसे हीमोलिन भी बोला जाता है, ये मिलकर बनता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हार्ट में इनके एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है और चेम्बर होता है हार्ट में 13 चेम्बर्ड हार्ट है एलरी मसल्स। ये दिखा रखा है डायग्राम में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहाँ पर हार्ट के चेम्बर को दिखा रखा है 1 2 3 इस टाइप के 13 चेम्बर हार्ट होता है कॉकरोच में और एलरी मसल्स ये प्रेजेंट होती है। यह डायग्राम में दिख भी रहा है। इसके बाद है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आता है एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प और एनल सर्गी। सेंस ऑर्गन में आएंगे एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प और एनल सर्गी। कंपाउंड आइज ये सिचुएटेड होती है डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे। हेड के डोर्सल सरफेस पे कंपाउंड आई सिचुएटेड होती है और ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया। प्रत्येक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमिटिडिया की मदद से कॉकरोच किसी भी इमेज को देख पाता है। और जो कॉकरोच का विजन होता है ये होता है मोजेक टाइप का। मोजेक टाइप का विजन देखने को मिलता है कॉकरोच में। और जो मोजेक विजन होता है इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रिजोल्यूशन होता है कम, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन। और इस टाइप का जो मोजेक विजन है ये नॉक्टर्नल जो एनिमल होते हैं उनमें देखने को मिलता है जो नाइट में भोजन की तलाश में निकलता है। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच एक डायोसिस एनिमल है, एक लिंगी। बोथ सेक्स है वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं। टेस्टिस मेल में पाए जाते हैं 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में और मशरूम ग्लैंड पाई जाती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। कॉकरोच कैसा एनिमल है? डायोसिस एनिमल है। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में और मशरूम ग्लैंड जिसे बोला जाता है यूट्रिकुलर ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। और क्या बोलता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल गोनेपोफाइसिस ये भी देखने को मिलता है मेल कॉकरोच में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है ट्रेके के नेटवर्क से जिनकी ओपनिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर बनता है ट्रेके के नेटवर्क से जो ओपन होता है 10 पेयर स्मॉल होल्स के द्वारा जिसे बोला जाता है स्पायरिकल। स्पायरिकल प्रेजेंट होता है बॉडी के लेटरल साइड में और जो स्पायरल की ओपनिंग है इसको रेगुलेट करते हैं स्फिंक्टर। गैसेस एक्सचेंज ट्रेक्योस में होता है डिफ्यूजन के द्वारा। गैसेस एक्सचेंज अकर इन ट्रेक्योस थ्रू डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा होता है ट्रेक्योल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में हेल्प करती है मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे लाई करती है? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। नंबर हमने देखा था 100 से 150 और ईच ट्यूब्यूल जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 नंबर है और प्रत्येक ट्यूब्यूल लाइन होती है ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल द्वारा। यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंडगट देयरफॉर कॉकरोचेज यूरिकोटेलिक एनिमल। कॉकरोच कैसा एनिमल है?
यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इसलिए कॉकरोच यूरिकोटेलिक एनिमल है। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, और ये क्वेश्चन 8 में पूछा भी जा चुका है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बना होता है गैंग्लिया से। गैंग्लिया 3 तो थोरैक्स में होते हैं और 6 होते हैं एब्डोमेन में। सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाई सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन। जो सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन है ये ब्रेन का काम करता है और ये नर्व को सप्लाई करता है एंटीना तक और कंपाउंड आइज तक। नर्वस सिस्टम जो है ये बना होता है सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया से। गैंग्लिया से इनका नर्वस सिस्टम बनता है। गैंग्लिया 3 तो थोरैक्स में होता है, 6 होता है एब्डोमेन में। सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन इनमें दिमाग का काम करता है, ब्रेन का, और ये नर्व को सप्लाई करता है एंटीना तक और कंपाउंड आइज तक। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ओवरीज पाई जाती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और प्रत्येक ओवरी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल के ग्रुप से मिलकर बनती है, जिन्हें बोला जाता है ओवेरियोल्स। स्पर्मेटी का एक पेयर ये प्रेजेंट होता है 6 सेगमेंट में। फर्टिलाइज एग इनकेज रहता है कैप्सूल में, जिसे बोला जाता है उथिका। ऑन एन एवरेज एक फीमेल जो है अपनी लाइफ में 9 से लेकर 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, और प्रत्येक उथिका में 14 से लेकर 16 एग होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का, ये पैरामेटाबुलस होता है। इसका मतलब होता है कि इनके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है। निम्फ में 13 बार मॉल्टिंग होती है अडल्ट तक पहुंचने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा है कि ओवरी जो है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है, और प्रत्येक ओवरी जो है ये मिलकर बनी रहती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से या ओवेरियोल से। स्पर्मेटिका 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइज एग इनकेज रहता है कैप्सूल में, जिसे बोला जाता है उथिका। और प्रत्येक फीमेल कॉकरोच 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है अपनी लाइफ में, और प्रत्येक में 14 से लेकर 16 एग प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट होता है इनमें पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में पैरामेटाबुलस टाइप का। इसमें निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है, और निम्फ में 13 बार मॉल्टिंग होती है। नंबर आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आ गया था कि कितनी बार मॉल्टिंग होती है, 13 बार। निम्फ ग्रो बाई मॉल्टिंग अबाउट 30 टाइम टू रीच द अडल्ट फॉर्म। अडल्ट कॉकरोच बनने के लिए निम्फ में कितनी बार मॉल्टिंग होती है, 13 बार। और ये आप लोग ध्यान रखना, ईच ओवरी इज फाउंड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। तो आज हम लोगों ने रिवाइज करा है कॉकरोच को। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग। कॉकरोच से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, मैंने आपको बता भी दिया है। 19 में भी क्वेश्चन आया है, 22 में भी, और नीट 2023 में भी। हो सकता है 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला आपको। नोट्स वगैरह मैंने इसके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और नोट्स वगैरह सभी चैप्टर के जितने भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सारे नोट्स टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और टिश्यू। और आज हम लोगों ने कॉकरोच भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग कर लेंगे फ्रॉग को। फ्रॉग के नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कल आप लोगों को। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता है। कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।